हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉलीवुड हब। आज मैं लेके आया हूँ एक और नई मूवी का एक्सप्लेनेशन जो कि साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल सर्वाइवल पे बेस्ड है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। ये मूवी रिलीज हुई है 2021 में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर आजा ने, जो कि फेमस है अपने सर्वाइवल हॉरर फिल्म के लिए, जैसे हाई टेंशन, द हिल्स हैव आइज और क्रॉल। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है एक चूहा जिसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि एक इंसान एक चैम्बर में बंद और वो किसी ककून जैसे शेल में बंधा हुआ है और गहरी गहरी सांसें ले रहा है कि तभी वो उस शेल से बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो बहुत टेंस लगती है और पैनिक करने लगती है और अपने ऊपर लगे हुए सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स उतारने लगती है और कोशिश करती है कि वो उस चैम्बर को खोल के वहां से बाहर निकले, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो चैम्बर क्या है और वो कैसे खुलेगा उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता। और फिर उसके बाद उस स्पॉट का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाता है और अपना इंट्रो देता है कि वो मेडिकल इंटरफेस लाइजन ऑपरेटर माइलो है। दोस्तों, ये वैसा ही एआई होता है जो आपने आयरन मैन मूवी में जार्विस को देखा था। फिर माइलो इन्फो देता है कि वो एक क्रायोजेनिक पॉड में है और उसका एक प्रोसेसर ओवरहीट की वजह से डैमेज हो गया है, इसीलिए उस पॉड की ऑक्सीजन लेवल तेजी से डिक्रीज हो रही है। उसके बाद वो पैनिक करने लगती है जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल और कम होने लगती है। बट अब उसे पता चल गया था कि वो जितना पैनिक करेगी उस पॉड की ऑक्सीजन उतनी ही तेजी से कम होगी। उसके बाद दोस्तों, वो माइलो से अपना नाम पूछती है और माइलो बोलता है कि वो ओमिक्रॉन 267 के नाम से रजिस्टर्ड है। दोस्तों, ये किसी चीज के सीरियल नंबर जैसा साउंड करता है क्योंकि लड़कियों के नाम यूजुअली गीता, बबीता, सुषमा जैसे होते हैं। बट खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो माइलो को उसकी इमेज दिखाने बोलती है और माइलो उसकी इमेज दिखाता है। उसके बाद वो माइलो को पॉड ओपन करने को बोलती है और माइलो उससे पॉड ओपन करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड मांगता है, बट वो कोड उसके पास ना होने के कारण माइलो पॉड को नहीं खोलता। फिर वो माइलो को इमरजेंसी नंबर डायल करने को बोलती है, तो माइलो पुलिस का नंबर डायल करती है और वो पुलिस से हेल्प मांगती है, बट उसे अपना नाम नहीं पता। तो वो ये इन्फॉर्मेशन देती है कि वो किसी क्रायोजेनिक पॉड में बंद है और उस पॉड का मॉडल नंबर उस ऑफिसर को बताती। फिर ऑफिसर उसकी हेल्प करने का भरोसा दिलाता है, बट फोन आगे कट जाता है। इसके बाद दोस्तों, वो माइलो को अपना डीएनए स्कैन करने को बोलती है और उसका डीएनए मैच करके इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। तो उसे पता चलता है कि वो एक क्रायोजेनिसिस्ट है और उसका नाम डॉक्टर एलिजाबेथ हैंसन है, जो अपनी जिंदगी ये रिसर्च करती है कि ह्यूमन बॉडी को क्रायो चैम्बर में जिंदा कैसे रखा जाए। फिर उसे कैप्टन मोरे से कॉल आता है और वो एलिजाबेथ से उसका ऑक्सीजन लेवल पूछता है। एलिजाबेथ बताती है कि 31%, जो कि नॉर्मली 72 मिनट्स तक चलेगी, बट पैनिक कंडीशन में सिर्फ 43 मिनट्स तक। उसके बाद वो ऑफिसर बताता है कि वो पॉड तो 3 साल पहले ही खत्म हो चुका था। फिर एलिजाबेथ माइलो को फुल बॉडी स्कैन करने को बोलती है। फिर उसे पता चलता है कि वो मेडिकली फिट है। फिर वो और पैनिक करने लगती है क्योंकि बिना किसी मेडिकल इलनेस के उसे इस पॉड में किसने डाला और क्यों। फिर ऑक्सीजन लेवल 21% होते ही एक इंजेक्शन निकलता जो कि पैलिएट केयर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 0% सर्वाइवल पे दी जाती है, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह उस इंजेक्शन से बच जाती है। फिर दोस्तों, एलिजाबेथ हेलुसिनेट करने लगती, उसे अलग अलग पिक्चर्स दिखाई देने लगते हैं। फिर एलिजाबेथ माइलो को अपने नाम से डाटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालने को बोलती है। फिर उसे पता चलता है कि वो मैरिड है और उसके हस्बैंड का नाम लियो फर्गूसन है, जो एक विंग्ड ट्रांसपोर्ट डिवाइस के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। फिर एलिजाबेथ माइलो को लियो का नंबर सर्च करके उसे कॉल करने को बोलती है। फोन एक ओल्ड लेडी उठाती है। एलिजाबेथ कहती है उसे लियो से बात करनी, वो उसकी वाइफ एलिजाबेथ हैंसन बोल रही है, बट वो लेडी फोन काट देती है। एलिजाबेथ फिर फोन करती, बट वो लेडी बात करने से मना कर देती। फिर दोस्तों, एलिजाबेथ अपने मरने के बारे में सोच सोच के पैनिक करने लगती। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हम में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहे। फिर आगे एलिजाबेथ को उस ऑफिसर का कॉल आता है और बोलता है कि वो उस कोड का पता लगा रहे हैं और कोड मिलते ही उसे बता देंगे। बट एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो उससे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो एलिजाबेथ को बार बार बोल रहा था कि उसने जो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में सर्च की है वो उसके हेलुसिनेशन का एक हिस्सा है। एलिजाबेथ माइलो को फोन कट करने बोलती है और अब ऑक्सीजन लेवल घट के बचती है सिर्फ 15%। फिर नेक्स्ट सीन में लियो अपने घर में पियानो बजाते हुए दिखाया जाता है। लियो के बॉडी पे बहुत सारे निशान बने हुए थे, जैसे कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ। दोस्तों, अब कहानी का पन्ना धीरे धीरे खुलने लगा था और कुछ बातें सामने आ रही थी। इसके बाद एलिजाबेथ को लियो के नंबर से उसी लेडी का फोन आता है
और वो उसे कोड बता देती, बट उसे वो पॉड खोलने को मना करती क्योंकि अगर उसने पॉड खोला तो वो मर जाएगी क्योंकि वो स्पेस में होती है, अर्थ से 42,735 माइल्स दूर। दोस्तों अभी तक एलिजाबेथ सोच रही थी कि उसे इस पॉड में मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी न किसी दुश्मनी के चलते बंद किया है, बट अब उसे पता लगता है कि उसे एक मिशन के लिए इस पॉड में बंद करके कहीं भेजा जा रहा है। बट दोस्तों एलिजाबेथ कंफ्यूज थी कि अगर उसे एक प्लान्ड मिशन में भेजा जा रहा है तो वो हाइपर स्लीप से कैसे उठी और उसके पॉड की ऑक्सीजन लेवल इतनी तेजी से कम क्यों हो रही है। तो अब एलिजाबेथ को यही पता लगाना था। फिर वो एलिजाबेथ को सारी बातें बताती है कि उसे एक मिशन पे भेजा जा रहा है, एक दूसरे प्लेनेट पर ह्यूमन रेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि अर्थ में एक वायरस फैला हुआ है और उसी वायरस से लियो भी मर चुका है और अर्थ में इंसानों का वजूद आने वाले 2 जनरेशन में ही खत्म हो जाएगा। उसे जिस प्लेनेट में भेजा जा रहा है उसका नाम है वुल्फ 1061C, जो अर्थ से लगभग 14 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि बहुत दूर था। इसके बाद वो लेडी बताती है कि उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ऑक्सीजन का लेवल 2% होने से पहले ही उसे हाइपर स्लीप में जाना होगा, वरना वो जिंदा नहीं बच पाएगी। इसी के साथ कुछ लोगों की आवाज़ आती है जैसे कोई उस लेडी को पकड़ के ले जा रहा हो और वो लास्ट में कहती है कि लियो को ढूंढो। दोस्तों वो ऐसा क्यों कहती है और किस लिए कहती है, यही बात एलिजाबेथ को अब पता लगानी थी, क्योंकि अगर लियो उस वायरस से मर चुका था तो वो लेडी लियो को ढूंढने को क्यों बोलती। दोस्तों एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो अकेली इस मिशन को अंजाम नहीं दे रही, उसके साथ 10,000 लोग हैं जो इसी तरह के क्रायोपॉड में मिशन पे भेजे जा रहे हैं और जो स्पेसशिप उन्हें कैरी कर रहा था उसकी जर्नी बस अभी शुरू होके 12 साल ही हुई थी कि वो स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड X375 से टकरा जाता है और इसी वजह से बहुत सारे पॉड्स डिस्ट्रॉय और डैमेज हो जाते हैं। एलिजाबेथ का पॉड भी एस्टेरॉयड के टकराने से डैमेज हो चुका था, इसीलिए उसके पॉड की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही थी और वो हाइपर स्लीप से उठ गई थी। इसके बाद एलिजाबेथ लियो का पता लगाती है और उसे ढूंढ लेती है। लियो ओमिक्रॉन 042 के नाम से रजिस्टर्ड होता है। दोस्तों एलिजाबेथ लियो को देख के खुश तो होती है बट बहुत जल्द कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ के मेमोरीज और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लियो के सर पे एक कट का मार्क था जो इस पॉड के लियो के फेस पे नहीं था। इसके बाद एलिजाबेथ इस पूरी कहानी की सच्चाई का पता लगाती है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रियल एलिजाबेथ की एक क्लोन है और लियो भी रियल लियो का एक क्लोन है। दोस्तों एलिजाबेथ क्रायोजेनिक्स के साथ साथ मेमोरी ट्रांसफर पे भी रिसर्च कर रही थी। तो दोस्तों जो चूहा मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो बेसिकली इसी रिसर्च का हिस्सा था, जिसमें पजल सॉल्व किए हुए चूहे की मेमोरी एक दूसरे चूहे में डाली जाती, फिर उसे वो पजल सॉल्व करने को छोड़ दिया जाता है और वो दूसरा चूहा उस पजल को बड़ी इजीली सॉल्व कर लेता क्योंकि उसके ब्रेन में फर्स्ट वाले चूहे की मेमोरी डाली जाती है। दोस्तों यही सेम चीज ये सारे ओमिक्रॉन्स के साथ की गई है और ओमिक्रॉन 267 को मेमोरी मिली थी एलिजाबेथ हैंसन की। और एलिजाबेथ जिस ओल्ड लेडी से फोन पे बात कर रही होती वो और कोई नहीं बल्कि वो रियल एलिजाबेथ हैंसन होती है। दोस्तों इसी के साथ मूवी आ जाती है अपने एंडिंग पार्ट पे। अब ऑक्सीजन बची होती है सिर्फ 2%। एलिजाबेथ वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स वापस अपने बॉडी पे लगाती है जिसे उसने पहले उतार दिया था और माइलो को हाइपर स्लीप एक्टिवेट करने को बोलती और उस प्लेनेट के बारे में बताने को कहती और फिर ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाती। इसी के बाद दोस्तों सीन दिखाया जाता है जिसमें लियो और एलिजाबेथ बीच के किनारे खड़े होते और मूवी यहीं खत्म हो जाती। बट दोस्तों ये एंडिंग हमें सोचने पे मजबूर कर देती है क्योंकि एलिजाबेथ को हाइपर स्लीप पे 2% ऑक्सीजन से पहले ही जाना था, क्योंकि उस प्लेनेट पे पहुंचने के बाद हाइपर स्लीप से उठने के लिए उसे कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए थी जो कि अब उसके पास नहीं बची थी। तो हो सकता है कि ये एलिजाबेथ का हेलुसिनेशन का एक हिस्सा हो कि वो और लियो सब उस प्लेनेट पे सेफली पहुंच चुके हैं, या फिर माइलो ने उन सभी डैमेज पॉड की ऑक्सीजन को एलिजाबेथ के पॉड में बाईपास करके डाइवर्ट कर दी एलिजाबेथ के हाइपर स्लीप में जाने के बाद। एज सच हम दोस्तों यही इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि मूवी में तो हमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, बट डायरेक्टर ने इसे हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश जरूर की। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और मजा आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक दूसरी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें।